बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग अ बूलियन फंक्शन यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। तो जो आज की वीडियो है इसका पॉसिबल आउटकम क्या है कि एक तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर एक बूलियन फंक्शन को हम किस तरह से यूनिवर्सल गेट्स के जरिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो पहला सवाल हमारे ज़हन में आता है वो ये है कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनका क्या बिहेवियर है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल गेट्स कैन बी सोलरली यूज्ड टू इंप्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन। कोई अगर आपके पास बूलियन फंक्शन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का, अगर यूनिवर्सल गेट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप कोई भी सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के गेट्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से एंड यूज करने की जरूरत नहीं है, और यूज करने की जरूरत नहीं है, नॉट गेट यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये तमाम फंक्शनैलिटीज कैसे कर सकते हैं यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। और इसका फायदा क्या है? इट सिंप्लीफाइज द डिजाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट एज दे अलाउ अ डिजाइनर टू यूज अ सिंगल टाइप ऑफ गेट टू इम्प्लीमेंट एनी लॉजिक फंक्शन। तो आप क्योंकि सिर्फ एक ही टाइप का गेट यूज कर रहे हैं तो इससे ओवरऑल डिजाइन आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो बजाय इसके कि आप डिफरेंट टाइप्स की ब्रिक यूज करें, डिफरेंट साइजेस की ब्रिक्स यूज करें, आप तमाम बिल्डिंग को एक ही टाइप और एक ही साइज ऑफ ब्रिक से बना दें। तो इससे ओवरऑल क्या हो जाएगा? इससे ओवरऑल जो डिजाइन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अदरवाइज आपको डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट टाइप्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह से आप यूनिवर्सल गेट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप सर्किट को, तमाम के तमाम सर्किट को एक ही टाइप के यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप डिफरेंट टाइप के गेट्स यूज करें। तो जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, कि जिसकी मदद से कोई भी बूलियन फंक्शन का जो सर्किट है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके और उसके लिए हमें किसी मजीद गेट की जरूरत ना हो। तो यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास नैंड और नॉर दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। नैंड और नॉर यानी इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर नैंड गेट्स मौजूद हैं तो हम कोई भी बूलियन फंक्शन उसके जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट्स मौजूद हैं तो उसकी मदद से भी हम कोई भी बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। All the gates including NOT, AND, OR can be implemented using only NAND और only NOR gates। तो जो हमारे पास NOT की फंक्शनैलिटी है, AND की फंक्शनैलिटी है और OR की फंक्शनैलिटीज हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ NAND और इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ NOR के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो वीडियो का रिमेनिंग पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि किसी भी बूलियन फंक्शन को हम नैंड गेट से किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में अब हम नैंड गेट से इंप्लीमेंटेशन करेंगे और फिर जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि किसी भी बूलियन फंक्शन को नॉर की मदद से किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि नैंड गेट की मदद से हम जो बेसिक गेट्स हैं उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो नैंड गेट की जो इक्वेशन है वो क्या है? a डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर हमारे नैंड गेट की इनपुट a और b है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? a डॉट b और होल कॉम्प्लीमेंट, यानी आपने a और b को ऐड करना है और फिर आउटपुट को इन्वर्ट कर देना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो हमारे पास नैंड गेट की इक्वेशन आ जाती है। अब हम देखते हैं कि हम नैंड गेट से जो बेसिक गेट्स हैं उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले नॉट गेट में हम क्या करते हैं? अगर हम नैंड गेट की इनपुट को कॉमन कर दें, यानी दोनों जो हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं उसको कॉमन कर दें और इनपुट पे हम जो इनपुट है वो ए दे दें, तो आप जरा इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा कि जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगी? ए बार। ए हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट ए बार आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि नैंड गेट की मदद से हम जो फंक्शनैलिटी है नॉट गेट की वो परफॉर्म कर रहे हैं। सेकेंडली हम क्या कर रहे हैं? अगर एंड गेट को बना रहे हैं तो एंड गेट को कैसे बना रहे हैं? हमारा जो सिंपल नॉट नैंड गेट है उसकी आउटपुट के अगेंस्ट हम क्या लगा रहे हैं? हम आउटपुट पे लगा रहे हैं नॉट गेट। जो अभी हमने ये यहाँ पे डिजाइन किया है इसको हम लगा रहे हैं नैंड गेट की आउटपुट पे। तो आपकी नैंड गेट की आउटपुट अगर कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा? वो सिंपल एंड गेट की फंक्शनैलिटी बन जाएगी।
फाइनली और गेट कैसे बनेगा? और गेट हम जो नैंड गेट की इनपुट है उसको इन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये बेसिकली आपके क्या है, नॉट गेट है। तो आप सबसे पहले इनको इन्वर्ट कर रहे हैं, यानी आप इनपुट दे रहे हैं नैंड गेट पे ए बार और बी बार। आप ए बार और बी बार इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट आपकी क्या आ जाएगी? आपकी आउटपुट आ जाएगी ए बार डॉट बी बार होल कॉम्प्लीमेंट। उसको जब आप डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? और गेट आ जाएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप नैंड गेट की मदद से बेसिक गेट्स को बना सकते हैं, लेकिन जब एक बुलियन फंक्शन को हमने कन्वर्ट करना है, उसको हमने बनाना है, इंप्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट, तो वो हम एक डिफरेंट सिस्टमेटिक वे अप्रोच यूज करेंगे। हमें ये जो तीनों इम्प्लीमेंटेशन है इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक डिफरेंट आसान मेथड है जो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जब भी हम एक फंक्शन को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में राइट डाउन करते हैं तो उसमें हमारे पास दो गेट्स होते हैं। एक हमारे पास एंड गेट होता है और एक हमारे पास और गेट होता है। एट द टाइम बिंग हम नॉट गेट को इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां हमारे पास एंड गेट होगा हम उसके एंड पे एक बबल लगा देंगे। बबल का क्या मतलब है? एक नॉट गेट। और ये क्या हो जाएगा, एंड कन्वर्ट हो जाएगा एंड इनवर्ट के अंदर। और जो एंड इनवर्ट है ये क्या है, आप देख रहे हैं, ये एक नैंड गेट है। इसी तरह से जहां हमारे पास और गेट होगा हम उससे पहले एक इन्वर्ट लगा देंगे, तो ये गेट क्या बन जाएगा, इन्वर्ट और। इन्वर्ट और की जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जी बार। और इसको डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू हम एक्स वाई जी होल बार भी लिख सकते हैं, जो कि एक नैंड गेट है। तो अब हमने क्या किया, एंड को एंड इन्वर्ट में कन्वर्ट कर दिया जो कि एक नैंड गेट है, और को इन्वर्ट और में कन्वर्ट कर दिया जो कि एक नैंड गेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने ये जो नॉट गेट्स हैं यानी बबल्स खुद ऐड कर दिए हैं। अगर तो एक सर्किट के अंदर जो एक सिग्नल यहाँ से पास हो रहा है हम दो बबल ऐड कर दें, तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। यानी एक फंक्शन है, उसको हमने इन्वर्ट किया और फिर हमने दोबारा इन्वर्ट किया तो ओरिजिनल फंक्शन दोबारा हमारे पास आ जाएगा। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि टू बबल्स एलिमिनेट ईच अदर। हम जब एक सर्किट के अंदर ये चेंजेस करेंगे, बबल्स ऐड करेंगे, तो अगर तो जहां से भी हमारे सिग्नल पास हो रहे हैं हमने जो नंबर ऑफ बबल्स ऐड किए हैं वो दो हैं या इवन हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी वजह से कोई फंक्शनैलिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे बबल्स इवन नहीं है, एक है या तीन है, यानी ऑड नंबर्स हैं, तो उस केस के अंदर हमें फिर कोई फर्दर एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हमारा जो फंक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी चेंज ना हो। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एग्जांपल के अंदर ये चीज आपको बताएंगे। हम देखते हैं कि किस तरह से हम नैंड के जरिए एक बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में एक इक्वेशन थी और उससे हमने सपोज के एक सर्किट बना लिया। अब ये सर्किट जो हमने बनाया तो इसमें एक एंड, दो एंड गेट है और एक और गेट है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था आपने क्या करना है, एंड को कन्वर्ट कर देना है एंड इनवर्ट के अंदर। आपने एंड पे क्या करना है, एक बबल लगा देना है दोनों एंड के आखिर में, यानी एंड कन्वर्ट हो गया एंड इनवर्ट के अंदर। और इसी तरह जो और है, और से पहले आपने क्या करना है, और से पहले आपने बबल लगा देना है, यानी और जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इनवर्ट और के अंदर। यानी आपने क्या फंक्शन परफॉर्म किया, आपने ये फंक्शन परफॉर्म कर दिया, आपने एंड के बाद जो है वो इन्वर्ट लगा दिया और से पहले लगा दिया। अब आपने जो अगला काम करना है वो देखना है कि आपका जो सिग्नल है जहां से पास हो रहा है उसके अंदर कितने बबल्स आपने ऐड किए हैं। अगर आप देखिए यहाँ से एक सिग्नल पास हो रहा है और इसी तरह से एक सिग्नल यहाँ से पास हो रहा है। तो जहां पे भी जो सिग्नल का पाथ है उसके अंदर आपने कितने नंबर ऑफ बबल्स ऐड किए हैं, दोनों पाथ्स में आपने दो दो बबल्स ऐड किए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हो रही। अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अब आप डायरेक्ट
जो एंड इन्वर्ट है वो ऑलरेडी नैंड ही है तो उसको नैंड ही लिख देंगे, और जो और इन्वर्ट और है उसकी जगह भी आपने क्या कर दिया है, उसकी जगह भी आपने एक नैंड गेट लगा दिया है। तो इस तरह आपका जो सर्किट जो एंड और के ऊपर मुश्तमिल था वो आपकी नैंड इम्प्लीमेंटेशन में चला गया है। हम नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन की एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपको एक फंक्शन गिवन है, उसकी जो मिन टर्म्स हाई हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हैं। सम ऑफ मिन टर्म्स के हवाले से एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है। आपने यूजिंग के मैप इसको सॉल्व किया, और जब के मैप के जरिए आपने सॉल्व किया तो आपके पास इक्वेशन आ गई f इज इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई प्लस जी। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आप सबसे पहले सिंपल एंड और गेट से इंप्लीमेंट करेंगे। जब आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप जो एंड गेट होता है उसको एंड इनवर्ट, और जो और गेट होता है उसको और इनवर्ट के से रिप्लेस कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, आप देखते हैं कि नंबर ऑफ बबल्स कितने हैं किसी भी एक पाथ के अंदर। तो अगर आप इस पाथ में देखें तो नंबर ऑफ बबल्स कितने हैं, आपके दो हैं। इस पाथ में देखें तो आपके पास नंबर ऑफ बबल्स दो हैं। लेकिन जो आखिरी पाथ था जिसमें आप z इनपुट दे रहे हैं उसमें आपने एक नॉट गेट लगाया हुआ है। नॉट गेट आपने एक्स्ट्रा गेट लगाया, और वो क्यों लगाया है, क्योंकि अगर आप नॉट गेट ना लगाते इसके बगैर आप देखें तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ बबल्स हैं इस पाथ में एक है। तो जो उस एक बबल का आपने इफेक्ट नलीफाई करने के लिए उसके साथ सीरीज में एक और बबल लगा दिया, ताकि टोटल नंबर ऑफ बबल्स बबल्स यानी नॉट गेट्स वो एक दूसरे को नलीफाई कर दें और आपका फंक्शन अनचेंज्ड रहे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, उसमें आप ये नैंड गेट लगा दिए, ये नैंड गेट लगा दिया, और इन्वर्ट को भी आपने नैंड से रिप्लेस कर दिया। और ये जो नॉट आपने एडिशनली ऐड किया था इसको आप इनपुट में ले गए। इनपुट जो पहले जी थी अब वो जी बार हो गई। तो इस तरह से आपका जो फंक्शन है वो नैंड के जरिए इंप्लीमेंट हो गया। मल्टी लेवल नैंड सर्किट्स। अब हम जरा देखते हैं कि जो नैंड कन्वर्जन है उसके स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट ऑल एंड गेट टू एंड इनवर्ट, और कन्वर्ट ऑल और गेट्स विद इनवर्ट और सिंबल्स, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और फिर क्या करेंगे, चेक ऑल द बबल्स इन द डायग्राम। For every bubble that is not compensated by another bubble, insert inverter। हर एक जो पाथ है जिसके अंदर आपके बबल इवन नंबर में नहीं है, हम क्या कर देंगे, हम उस केस के अंदर एक एक्स्ट्रा बबल वहां पे इंसर्ट कर देंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम जो एंड गेट है, हम सबसे पहले यहाँ पे एक बबल ऐड करेंगे। इसी तरह जहाँ पे भी हमारा एंड गेट है वहां पे हम बबल लगाएंगे। ये हमारे तीन एंड गेट है, तीन बबल्स हमने यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा और है, और से पहले हम क्या कर देंगे, हम बबल लगा देंगे। और को हम रिप्लेस कर देंगे इनवर्ट और से। तो ये देखें, ये मैंने बबल इंसर्ट कर दिए। और उसके बाद अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आपके बबल्स कितने हैं। तो जो फॉर एग्जांपल ये जो पहला पाथ है इसमें अगर आप नंबर ऑफ बबल्स देखें तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बबल्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तमाम बबल्स कंपनसेट हो रहे हैं। जो ये बी वाला पाथ है इसमें देखें आपके बबल्स कितने हैं, 1 2 और 3। इसमें 3 है, तो इसका क्या मतलब है कि जो बी है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा और ये बी डैश हो जाएगा। इसी तरह जो ए है, अगर आप ए को देखें तो इसमें आपके नंबर ऑफ बबल्स कितने हैं, इसमें आपके नंबर ऑफ बबल्स 2 हैं, तो ए इज ओके। इसी तरह जो बी और सी डैश है, अगर इसके पाथ को भी आप देखें तो आपके पास एक बबल और दो बबल, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सिर्फ प्रॉब्लम था वो बी के साथ था, क्योंकि जो बी का पाथ है उसमें जो नंबर ऑफ बबल्स थे वो ऑड थे यानी 3 थे, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जो फाइनल हमारा सर्किट बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, बी को रिप्लेस कर देंगे बी डैश के साथ। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो तमाम हमारे सर जो गेट्स हैं उनको भी हम रिप्लेस कर देंगे नैंड के जरिए, और हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब वक्त हुआ है एक क्विज का। आपको एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। तो आपने क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट ओनली। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।